भाषा और साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ी में वचन। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ी में वचन दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से दोस्तों संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम संख्यावाचक विकारी रूप का नाम वचन है ऐसा बोल सकते हैं। व्याकरण दृष्टि से संख्यावाचक हो, ठीक है, इसे ही संक्षेप में क्या बोलते हैं? वचन कह देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में भी दो वचन है, एक वचन है और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, देखिए बहुवचन का निर्माण करना है तो एक वचन में जैसे कि होता है मन हो गया, सब हो गया, सबो, सब्बो, जम्मा और जमो, जम्मो और गंज। ठीक है, खूब हो गया, नीचट हो गया, बड़ हो गया, बढ़ियन हो गया आदि लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं या बनाते हैं। क्या क्या लगा सकते हैं हम बहुवचन बनाने के लिए? तो बहुवचन बनाने के लिए हम इन शब्दों को लगा सकते हैं। ये जो हमने बताया, मन हो गया, सब हो गया, सब्बो हो गया, जम्मा, जम्मो, जम्मो, गंज, खूब, निच्चट, बड़, बढ़ियन, ये सब लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि मन से हम बनाते हैं, जैसे कि मनखे, मनखे में मन लगा दिया तो मनखे मन। गैया, गैया में मन लगा देंगे तो गैया मन। कुकुर मन, सब बैला, ठीक है, गंज घोड़ा, गंजकन घोड़ा, बहुतकन घोड़ा, ऐसे खूब छेरी, बहुतकन छेरी, ऐसे करके बड़ आदमी यानी बड़ा आदमी या बहुतकन आदमी या बहुत आदमी, ऐसा समझ सकते हो, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक वचन और दूसरे तरफ बहुवचन। ठीक है, एक तरफ है एक वचन और दूसरे तरफ है बहुवचन। तो ठीक है, एक लड़का छत्तीसगढ़ी में उसे हम लड़का बोलते हैं और लड़का जो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉरी आवाज़ थोड़ा एक है लड़का या लड़का को इसका बहुवचन बनाना है तो हमें देखिए गंजा, गंज लड़का, या गजब लड़का, अड़बड़ लड़का, अब्बड़ लड़का, खूब लड़का, ठीक है, नीचट लड़का, है ना, बढ़ियन लड़का, सब लड़का, सब्बे लड़का, सबो, सबो लड़का, जम्मा लड़का या जम्मो लड़का, ये सब क्या हो गया? बहुवचन बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए बछरू या फिर बछड़ा, ठीक है, गंज बछरू, गजब, गजब अकन बछरू, ऐसे समझ सकते हो, गजब बछरू, अड़बड़ बछरू, अब्बड़ बछरू, खूब बछरू, निचट बछरू, बढ़ियन बछरू, सब बछरू, सबे बछरू, सबो बछरू, जम्मा बछरू, जम्मो बछरू, जम्मो बछरू, जम्मो बछरू, जमो बछरू, ये सब इस प्रकार से हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ी में बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी है, जैसे मन प्रत्यय लगा के अभी हम बता रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में सजीव और निर्जीव सभी संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ बहुवचन के लिए मन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लइका हो गया तो लइका से आप मन लगा के लइका मन बना सकते हैं, मनखे से मनखे मन, बैला से बैला मन, छेरी से छेरी मन, और ओ से ओ मन। ठीक है, ओ से ओ मन बना सकते हो। देखिए ओ से ओ मन। चरु या छोटा जो लोटा होता है तो चरु मन। भाटो या जीजा बोलता है तो भाटो मन। पत्तो यानी बहू तो पत्तो मन। तू से तू मन। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा प्रश्नवाचक वाक्यों में मन अक्सर विलोपित हो जाता है। जैसे ठीक है, प्रश्नवाचक जैसे अगर वाक्य हो तो वहाँ पे मन जो है वो गायब हो जाता है और लोग वो छुप जाता है। जैसे कि तय के ठन छेरी लाने हंस, तय के ठन छेरी लाने हंस, वहाँ कतेक मनखे हवय। ठीक है, अब देखो यहाँ मनखे मन होना चाहिए है ना यहाँ, लेकिन यहाँ बोल दिया है मनखे, और यहाँ पे तय के ठन, अब तय को यहाँ पे तू मन बोलना चाहिए था, तो यहाँ बोला है तय के ठन छेरी लाने हंस।
तो यहाँ क्या है, मन गायब हो गया। यानी प्रश्नवाचक का जब प्रयोग होगा तो यहाँ बहुवचन में मन गायब हो जाता है। तय के ठन छेरी लाने हैं और कहाँ कतेक मनखे हवय, इस प्रकार से। ठीक, अब देखते हैं सब, सब्बो और जम्मो लगाकर किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो इधर एक वचन है और इधर दो बहुवचन है। अब बैला को देखते हैं, तो सब बैला, सबो बैला, सब्बो बैला, छेरी छेरी, सब छेरी, सब्बो छेरी, सबो छेरी और सब्बो छेरी। यहाँ पे जम्मो छेरी, जमो छेरी, जम्मो छेरी, खेत, सब खेत, सबो सब्बो खेत और जम्मो खेत। इस प्रकार से बहुवचन इसका बनता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ गंज से भी हम देख सकते हैं, गंज को जोड़ के खूब लगा के निचट, बड़, बढ़ियन आदि लगा के भी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कई बार बहुवचन बनाने के लिए शब्द के पहले गंज, खूब, निचट लगाया जाता है। जैसे कि गंज घोड़ा, है ना, निचट लड़का और बड़ आदमी, इस प्रकार। इसके अलावा संख्यावाची जो शब्द होते हैं, संख्यावाची शब्दों के प्रयोग से भी हम बना सकते हैं। जैसे बनाने के लिए सीधे संख्यावाची शब्दों यानी जो शब्दों विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। संख्यावाची विशेषण और संज्ञा शब्द के बीच झन और झिन का प्रयोग होता है। जैसे 8 है संख्यावाची तो उसके साथ हम झन और झिन लगा सकते हैं। जैसे 8 है तो उसके साथ 8 झन, 100 है तो 100 झन या झिन। अब निश्चयवाचक में आप ठो और ठन दोनों लगा सकते हैं। कोई चीज़ निश्चित है मतलब उतना है, सबको पता है। जैसे कि 2 है तो 2 ठन, ठीक है, 3 है तो 3 ठन बछुआ, ऐसे करके। तो यहाँ क्या है, निश्चित हो जाता है ये 16 ठन, और 16 ठन का गाय, 16 ठन गाय। तो इस प्रकार ये संख्यावाचक में झन, झिन और ठन, ठिन लगा के भी बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अब देखें पुनरुक्ति या पुनरुक्ति वाले शब्दों में, जैसे छत्तीसगढ़ी बहुवचन का बोध होता है, छत्तीसगढ़ी शब्द में बहुवचन का बोध होता है। जैसे छेरी छेरी, बकरियां ही बकरियां, और एक है लइकेच लइका, यानी बच्चे ही बच्चे हैं। वहाँ पे लइकेच लइका फिर बच्चे ही बच्चे हैं, और छेरी छेरी यानी छेरी छेरी। इसी को बोलते हैं पुनरुक्ति या पुनरुक्ति करके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये है परिमाणवाचक शब्द। ठीक है, इनसे भी बन सकता है। जैसे कि ये संज्ञा के पूर्व में प्रयुक्त होकर एक से अधिक का बोध कराते हैं। जैसे थोड़कन, है ना, जो परिमाणवाचक कितना है, क्या है, थोरकन, थोरकिन, खसखस और ठस ठस। ठीक है, इनका प्रयोग करके। उसके अलावा थोड़कन, जैसे कि थोरकन दार, थोड़कन पैसा, है ना। तो ये क्या है, परिमाणवाचक शब्द हैं। इनसे भी बहुवचन बनाया जा सकता है छत्तीसगढ़ी में। और ठस ठस ले चाउर, है ना, खूब हरनी। ठीक, तो ये सभी भी बहुवचन इस प्रकार बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द हैं, ठीक है, जिसके रूप दोनों वचनों में एक समान होते हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी में एक समान होने वाले जो शब्द हैं बहुवचन, उसका एक वचन और बहुवचन भी एक समान रहता है। वो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि कुरिया, तो कुरिया का कुरिया ही रहेगा। डंडा है तो उसका भी डंडा ही रहेगा, और भालू है तो वहाँ पे भालू ही रहेगा, उसका भी सेम शब्द। चिरई भी सेम रहेगा, चिरई। तालाब देखिए, तालाब ही सेम रहेगा। उसके बाद ढोर, ढोर है तो वो भी ढोर ही रहेगा। ठीक है, अब एक शब्द है कुरिया, कुरिया का कुरिया रहेगा। एक हो गया डंडा है, ठीक है, और होता है भालू। ठीक है, भालू। इसके अलावा भी और बताते हैं हम, चिरई, चिरई ये भी क्या है, बहुवचन में रहता है। तालाब है, एक हो गया तालाब, और एक है ढोर। ये सभी क्या है, हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य, छत्तीसगढ़ी बोले तो भाषा एवं साहित्य का ये पार्ट रहा। ठीक है, इससे आप आसानी से इस टॉपिक से प्रश्न आएगा और आता है तो आप बना लेंगे।